हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 पीवाईक्यू सीरीज का चैप्टर नंबर 7। सेम सारे पीवाईक्यू जो 10 ईयर के है उसकी एक पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो देखो, फिर जाओ डिस्क्रिप्शन में वो पीडीएफ कंप्लीट करो। कोई डाउट तो मुझे कमेंट सेक्शन में करना ताकि नेक्स्ट वीडियो में मुझे कर सके। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। मान लेते, ठीक है, ये एक लाइन है, यहां पर एक पॉइंट है 2 और -2 और एक पॉइंट है -4 और 2। इनके बीच में कोई पॉइंट है, इसे मान लेते हैं ए है, बी, सी। ये इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? इक्वल। और ये पॉइंट किस पे? एक्स एक्सिस पे है। हमने क्या सीखा था? जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका y क्या हो जाएगा? 0। और जब भी कोई पॉइंट y एक्सिस पे होगा तो उसका x क्या हो जाएगा? 0। तो ये पॉइंट x एक्सिस पे, तो मुझे ये तो पता है इसका y कितना है? 0। इतना सिंपल है। क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया इक्वी डिस्टेंस है, मतलब AC किसके इक्वल है? CB के। सिंपल फॉर्मूला पुट करें। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब स्टार्ट, यहां पर a और c है, तो a कितना दे रखा है? 2, -2 और c कितना दे रखा है? x, o। इसे मान लो तो x1 y1, इसे मान लो तो x2 y2। इधर की बात करो तो यहां पर c और b दे रखा है। c कितना है? x और o, और ये कितना है? -4 और 2। तो इसको मान लेता हूं x1 y1, इसको मान लेता हूं x2 y2। फॉर्मूला पुट कर दे। पहले रूट से रूट काट देते हैं। अब यहां पर आते हैं x2 माइनस x1, मतलब x -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहां पर कितना हो जाएगा? x माइनस -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? शुरू करते हैं। यहां पर a माइनस b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 0 पे आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहां पर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। शुरू करते हैं। x स्क्वायर का x स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 माइनस 2 से 4x प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 4 जा 8x प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4। क्लियर है? x स्क्वायर से x स्क्वायर कट रहा है, खत्म। 4 से 4 जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे बच गया माइनस का 4x प्लस 4 इक्वल टू 16 प्लस 8x। माइनस का 4x को उधर भेज देते हैं और 16 को इधर। तो यहां पे माइनस का 4x उधर जाके हो जाएगा प्लस का 4x, 16 या प्लस का यहां पे हो जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा 12x इज इक्वल टू 12। यहाँ पे माइनस का 12 आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -12 अपॉन में 12, मतलब x आ गया यहाँ से मेरा माइनस का 1। ये हो गया -1 और 0। क्वेश्चन में क्या पूछा था? बस एक्सेस वाले पॉइंट फाइंड कर लेते। लिख लो इसको, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। डन? नेक्स्ट वाले पे चले, चलो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? पॉइंट P इन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग R एंड दिस 2021 लास्ट ईयर, सॉरी, इज द केस टू 1 इफ P लाई ऑन द, ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है, इसको नाम लेते हैं Q। दो पॉइंट है R और Q। R दे रखा है -1 और 3 और Q दे रखा है 9 और 8। इन्होंने बोला इनके बीच में कोई पॉइंट है P जिसके और P किस रेशियो में? K:1 में। इन्होंने क्या बोला है? P जो लाई कर रहा है वो किस रेशियो में कर रहा है? x - 2 + 2 = 0, x - y + 2 = 0। K की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मुझे नहीं पता है पॉइंट क्या होगा, मान लेता हूं ये है x और y, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है हमारा? डिस्टेंस फॉर्मूला, सॉरी सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या था? m1 x2 + m2 x1 अपॉन में m1 + m2 कॉमा यहां पे आ जाएगा m1 y2 + m2 y1 अपॉन में m1 + m2। इसे मान ले तो x1 y1, इसे मान ले तो x2 y2। ये हो जाएगा मेरा m1 और ये हो जाएगा m2। फॉर्मूला पुट कर दूं x और y की वैल्यू निकालने के लिए। m1 कितना है मेरा? k इंटू में 9 यानी 9 प्लस ये कितना हो जाएगा? 1 इंटू में माइनस का 1 इंटू में k + 1। यहाँ पे कॉमा आएगा। ये m1 कितना है यहाँ पे? k, y2 कितना है? 8 प्लस m2 कितना है यहाँ पे? 1 और y1 कितना है?
माइनस का 1, सॉरी y1 है ना, 3 अपॉन में k प्लस 1। आगे करते हैं, x वाई ऐसे रहेगा, ये k इंटू 9 हो जाएगा 9k माइनस 1 अपॉन में k प्लस 1 कॉमा 8k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, अब x की वैल्यू आई है ये और y की वैल्यू आई है ये। इक्वेशन के अंदर रखिए हमें x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर दे, x कितना है 9k माइनस 1 अपॉन में k प्लस 1 माइनस 8k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। इनका एलसीएम ले लेता हूं, क्या आएगा k प्लस 1 9k माइनस 1 माइनस 8k माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, 9k में से 8 किया जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 3 माइनस 4 प्लस 2 हो जाएगा 3 प्लस 1 4, 4 में से 2 गया तो अरे सॉरी माइनस का 2 आ जाएगा अपॉन में k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k प्लस 1 वादा के मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 2। ये हो गया मेरा आंसर। सिंपल, नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आ रखे थे, लास्ट ईयर बिल्कुल सेम इसी तरीके से आए थे, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी 2021 का है, बिल्कुल सेम वही कह रहा है। The ratio in which this divides the line segment joining the point this and this is। अब हमें k to 1 निकालनी है कि रेशियो कितनी होगी। पहले तो हमने सिर्फ वो निकाली थी उसकी k की वैल्यू। द रेशियो इन विच हम मान लेते हैं सेम k to 1 में डिवाइड करी होगी। इस पॉइंट को मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। ये कितना दे रखा है 1 माइनस 3 और ये कितना दे रखा है 2 7 और ये पॉइंट है x y। सेम इक्वेशन क्या है 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था ना बिल्कुल सेम वही है। यहाँ पे कौन सा लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सेम यहाँ पर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। यहाँ से x और y की वैल्यू आएगी और जो x y की वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन में कर देंगे पुट और यहाँ से मेरी k की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, कोई डाउट है? नहीं, नोट डाउन कर लो, ये आपका होमवर्क रहेगा। बिल्कुल सेम जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन करा था उसकी तरह करना है। इक्वेशन लिख लो, बाकी आपको खुद करना है। मैं वैल्यूज भी लिख देता हूं यहाँ पर, आपकी हेल्प के लिए योगी x1 y1 ये m1 m2 ये x2 y2 लिख लो। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। सेम आंसर आएगा, ट्राई करना है इसको। ठीक है, पॉइंट A दिस एंड पॉइंट B lie on a circle with center O। ठीक है, and the value of y is 221 में आ गया। बिल्कुल सेम है, ध्यान से देखना। इन्होंने बोला एक सर्कल है, मान लेते हैं ये पॉइंट है यहाँ पे O सेंटर, इसका पॉइंट दे रखा है 2 और माइनस 3 y। इन्होंने बोला दो पॉइंट और है, एक है A यहाँ पर और कहीं पे मान लेते हैं B है यहाँ पर, मान लो ये इधर है ये इधर है। इन्होंने क्या बोला A कितना है -1 y और B कितना है 5 7। हमें y की वैल्यू निकालने के लिए बोला। एक बात बताओ, क्या AO जो है वो OB के इक्वल हो जाएगा? क्या A और OB एक दूसरे के इक्वल होंगे? रीजन दो। क्यों? क्योंकि वो दोनों रेडियस और रेडियस क्या होता है हमेशा एक दूसरे के इक्वल। तो दोबारा हम रेडियस फार्मूला पुट कर देंगे यहाँ पर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां तक डन? ठीक है, रूट से रूट कटा, पर AO की वैल्यू लिख लेते हैं। A कितना है यहाँ पर -1 y और O कितना है यहाँ पर 2 - 3 y। इसे मानते हैं x1 y1, इसे मानते हैं x2 y2। यहाँ पर O और B की वैल्यू लिखनी है। O कितना है 2 और -3 y और यहाँ पे B कितना है 5 और 7। तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू पुट करते हैं। x2 कितना है 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -3y -y का होल स्क्वायर। रूट से रूट कट चुका, फिर मैं लिख क्यों रहा हूं रूट। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर x2 कितना आ जाएगा 5 -2 का होल स्क्वायर प्लस 7 -3y का होल स्क्वायर। शुरू करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर -4y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 7 + 3y का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नहीं, आगे सॉल्व करते ही आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर -4y का स्क्वायर हो जाएगा 16y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 + 16y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं।
ये हो जाएगा 9, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू में 7 इंटू में 3y, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 49 कितना हो जाएगा 58 प्लस 9y स्क्वायर प्लस 2 7 14 और 14 3 3 6 6 7 42 y। कोई डाउट है यहाँ तक? सॉल्व करना स्टार्ट करें आगे, ठीक है। इस चीज को क्या करते हैं, y स्क्वायर वाले को इधर लेके आते हैं, बाकी सब नंबर को इधर, तो ये आ जाएगा 16y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, क्योंकि प्लस का इधर आके माइनस हो गया, 42y प्लस का यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा प्लस 9 माइनस 58 इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7y स्क्वायर माइनस 42y प्लस इसमें जाएगा तो माइनस 49 सॉरी माइनस 49 इक्वल टू 0। 7 कॉमन ले लेता हूँ, y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। 7 वादा की 0 हो जाएगा, ये बचेगा y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन क्या बची है मेरे पास, y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 7 आए और क्या है माइनस करने पे दोनों को 6 आए, तो 7 में 7 में से 1 गया तो 6, तो y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1y माइनस 7 इक्वल टू 0। इनसे y कॉमन आ जाएगा तो y माइनस 7, इनसे 1 कॉमन आ जाएगा तो y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो दो आंसर आ गए हमारे, एक आ गया y माइनस 7 इक्वल टू 0 और एक आ गया y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 7 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। ये दो क्या हो जाएगा हमारे आंसर। नोट डाउन करो इसको, पहले से बेटर। चलो नेक्स्ट फाइल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम है A B C D। A कितना दे रखा है 3,4, B कितना दे रखा है -1, -3, C कितना दे रखा है -6,2 और D नहीं दे रखा, मैं मान लेता हूं ये x और y। इन्हें बोला फाइंड द वर्टेक्स D एंड फाइंड द एरिया ऑफ ABCD। सिंपल है, पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम के जो भी बाय वो होते हैं डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब AC का मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ BD के। कोई प्रॉब्लम है? सिंपल, सॉरी स्टार्ट करें। AC का मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। यहाँ पर भी सेम x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब पहले a और c यहाँ पर, तो a कितना है मेरा 3,4 और c कितना है -6,2, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो 3 प्लस -6 अपॉन में 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 4 प्लस 2 अपॉन में 2, तो -3 अपॉन में 2 कॉमा 6 अपॉन में 2 मतलब 3, -3 अपॉन में 2 कॉमा 3। इस साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना है b और d, तो b कितना है यहाँ पर -1 कॉमा 3 और यहाँ पर d कितना है x कॉमा 1, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ पर लिखते हैं x1 कितना आएगा -1 प्लस x अपॉन में 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस y अपॉन में 2। अब इसका x इसके x के इक्वल है और इसका y इसके y के इक्वल है। यहाँ तक क्लियर है ना? लिख देते हैं यहाँ पर -3/2 इक्वल है -1 प्लस x अपॉन में 2 के इक्वल और 3 इक्वल है 3 प्लस y अपॉन में 2 के इक्वल। 2 से 2 कट गया, -3 इक्वल टू -1 प्लस x, ये वहां पर -1 वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 और यहाँ पर 2 जाके तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 इक्वल टू 3 प्लस y, y की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 3, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 3। ये आ गई x और y की वैल्यू। नोट डाउन करो इसको। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इन द रेशियो 3:1। बहुत सिंपल है, पॉइंट है a और b, a कितना दे रखा है -4,3, b कितना दे रखा है 8,5। किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 3:1। हमें x और y फाइंड करना है। सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा x, y इज इक्वल टू, इसे मान लेते हैं x1 y1, इसे मानते हैं x2 y2 और ये हो जाएगा m1 m2। फॉर्मूला लगाते हैं m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1xy2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। कुछ नहीं करना, x1 की जगह x1 की वैल्यू, y1 की जगह y1, x2 y2 m1 m2 और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके होमवर्क में रहेगा, आराम से ट्राई करके लेकर आना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, ये सिंपल सा है, 2020 में आ रखा है, लास्ट ईयर। डन।
चलो क्वेश्चन नंबर 7, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसने क्या बोला है कि पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, ये एक सर्कल है, मान लेते तो ये पॉइंट ए है, क्या कोऑर्डिनेट है इसकी -1, y। कोई पॉइंट बी है, इसकी कोऑर्डिनेट क्या है 5 और 7, और यहाँ पे कोई सेंटर है ओ जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है 2, -3y। ये दोनों एक दूसरे के रेडियस हो गए। इन्होंने क्या बोला, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब ध्यान समझो, सबसे पहले हमें y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। क्या AO OB के इक्वल है? हाँ, क्योंकि दोनों के एक दूसरे रेडियस है। अच्छा, अब डिस्टेंस निकालने के कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सेम OB में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट से रूट काट देते हैं। यहां पर a और o की वैल्यू लिखते हैं। a कितना है मेरा -1, y, और o कितना है मेरा 2, -3y। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। यहाँ पर o और b की वैल्यू ले लेते हैं। o कितना है 2, -3y, और b कितना है 5 और 7। तो ये हो जाएगा x1 y1, नहीं इसी को x1 y1 ले लेते हैं, x1 y1, इसको लेते हैं x2 y2। वैल्यू पुट करें, यहाँ पर x2 कितना है 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है पर -3y -y का होल स्क्वायर। सेम यहाँ पे आ जाएगा 2 -5 का होल स्क्वायर प्लस -3y -7 का होल स्क्वायर। सॉल्व करना स्टार्ट करें। यहाँ पर आ जाएगा ये 2 का 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -4y का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर लग जाएगा माइनस को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगी इसे माइनस ही कर देते हैं, -3y प्लस 7 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर -4y का होल स्क्वायर होगा 16y होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर होगा 9, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 9 प्लस 16y स्क्वायर 9, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 9y स्क्वायर माइनस वो प्लस का 49 प्लस का 2 3 6 6 7 42y। यहाँ से गया कट। यहाँ पे आ जाएगा 16y स्क्वायर इक्वल टू 9y स्क्वायर प्लस का 49 प्लस का 42y। सबको उधर भेज देते हैं। 9y स्क्वायर प्लस का यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा माइनस का इक्वल टू 49 को भी इधर भेज देते हैं। 42 प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, और 49 इधर आके माइनस का। ये कटिंग करके आएगा 7y स्क्वायर माइनस 42y माइनस 49 इक्वल टू 0। इससे 7 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो 7 वाले खत्म हो जाएगा, और इक्वेशन क्या बच जाएगी मेरे पास y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 7 आ रहा है और माइनस करें 6, तो एक से नंबर ऐसे वो 7 1 हो जाएगा प्लस 1y माइनस 7 इक्वल टू 0। इन दोनों से y कॉमन आ जाएगा, y माइनस 7, यहाँ से प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो एक y माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक y प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे -7 आ जाएगी प्लस का 7, और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 1। दो वैल्यूज आ गई y की। अब पुट कर देते हैं और आंसर निकालते हैं। 7 पुट कर देते हैं, पॉजिटिव वाला इजी रहेगा। तो ये हो जाएगा -1 और 7, और ये हो जाएगा 2, -21। रेडियस भी क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला है। अब AO का डिस्टेंस प्रॉपर्ली फाइंड कर लेंगे। AO का डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से सेम x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना हो जाएगा मेरे यहाँ पर मान ले तो 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा -21 -7 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा यहाँ पे 2 + 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा -28 का होल स्क्वायर। 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, और 28 का होल स्क्वायर कितना होता है 5 कर लेता हूँ 28 दिमाग से 8 8 64 8 2 16 16 + 6 22 2 8 16 2 4 5 देखा 4 6 7 8 5 6 7 784। 3 का स्क्वायर होता है 9 + 784, ये आ जाएगा यहाँ से 793 डिस्टेंस। तो मैं अंडर रूट लगाना भूल गया हूँ, सॉरी। कर लो डॉट। क्वेश्चन में 8 क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस एंड दिस। अच्छा ठीक है, सिंपल। इन्होंने क्या बोला है, कोई पॉइंट है a, b, ये पॉइंट है यहाँ पर a 10, -6
और ये पॉइंट है बी के कॉमा 4, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, अच्छा इसे एक क्वेश्चन बनेगी और एक क्वेश्चन दे के, सिंपल, ये मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके आ रहा होगा a, तो मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये कितना हो जाएगा मेरा x1 y1, ये हो जाएगा यहाँ पर x2 y2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता, ठीक है। x1 कितनी हो जाएगी मेरी 10 प्लस के अपॉन में 2 कॉमा माइनस 6 प्लस 4 अपॉन में 2, ये हो गया a और ये हो गया b। b को तो और सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 2 अपॉन में 2 मतलब माइनस 1, ये हो जाएगा सेम 10 प्लस के अपॉन में 2। अब ये हो गया मेरा a और ये हो गया मेरा b। इसी क्वेश्चन में कर देते हैं पुट a माइनस 2b इज इक्वल टू 18 में a कितना है 10 प्लस के अपॉन में 2 माइनस 2 इंटू में माइनस 1 इज इक्वल टू 18। 10 प्लस के अपॉन में 2 ऐसे रह जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू 18, प्लस का 2 वहां जाके हो जाएगा माइनस का 2, ये बन जाएगा 16, 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 प्लस के इज इक्वल टू 32, 10 यहाँ पे प्लस का वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 22। ये आ गया आंसर, k की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये भी 20 ऑप्शन है, करो नोट डाउन। नेक्स्ट पे आते हैं, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस, आल्सो बहुत इजी है। रेशियो पूछिए बस, ये है मान लेते हैं a पॉइंट -4 कॉमा -6, ये है b पॉइंट 10 कॉमा 12, ठीक है। और कौन सा पॉइंट बोला इन्होंने यहाँ पे, कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, ए बी हो गया ना सी, और इन्होंने क्या बोला रेशियो डिवाइड करनी है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स दिस एंड दिस ऑन द y एक्सिस। y एक्सिस पे तो हमारा x क्या हो जाता है हमेशा 0, हमें ये फाइंड करनी है, k:1 मान लेते हैं इसको। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x, y और ये हो गया m1 m2। सेक्शन फॉर्मूला लगा दे, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यहाँ पर 0 कॉमा y, m1 कितना है k इंटू में 10 प्लस 1 इंटू में -4 अपॉन में k प्लस 1। यहाँ पे करेंगे तो k इंटू में 12 यू नो, हाँ 12 प्लस 1 इंटू में -6 अपॉन में k प्लस 1। 0 कॉमा y ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 10k -4 अपॉन में k प्लस 1, और यहाँ पर आ जाएगा 12k -6 अपॉन में k प्लस 1। अब हमें पता है कि y एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है, तो ये किसके इक्वल दे रखा है 0 के इक्वल, तो यहाँ पर पुट करते हैं 10k -4 अपॉन में k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये k प्लस 1 वहां जाके 0 हो जाएगा, बचेगा 10k -4, माइनस का 4 वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4, और k की वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन में 10 मतलब 2 अपॉन में 5। ये आ गई इसकी रेशियो। क्वेश्चन में इसकी कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए बोला है, अब आपको आराम से मिल गए, ये हो गया 2:5, तो y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लिख देंगे 12, ये वही वाला कोऑर्डिनेट फाइंड करना ना, तो 12k -6 अपॉन में k प्लस 1, और k की वैल्यू कितनी है हमारी 2 अपॉन में 5, 12 इंटू में 2 अपॉन में 5 -6 अपॉन में 2 अपॉन में 5 प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर 24 अपॉन में 5 -6 अपॉन में 1, और नीचे हो जाएगा एलसीएम लेके 5 2 प्लस 5, इसका एलसीएम लेते हैं 5 आ जाएगा 24 माइनस ये 6 है ना, 5 6 30, हाँ 5 6 30 अपॉन में 5 प्लस कितना है 7 अपॉन में 5, 5 से 5 कट जाएगा -6 अपॉन में 7, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। करो नोट डाउन, ये 2013 का था, डन। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट A, B and C are collinear and 2B plus C is equal to 4, find the value of this and this, ठीक है। इन्होंने पहले ही बोल दिया कोलिनियर है, मतलब कोलिनियर, तो मतलब क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ AB इक्वल हो जाएगा स्लोप ऑफ BC के, स्लोप ऑफ AB क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, यहाँ पर भी y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, कोलिनियर में स्लोप इक्वल होते हैं, ठीक है। अब AB का स्लोप देखते हैं, A कितना है -1, -4, और B कितना है B, C, यहाँ पे B से लिख लेते हैं, B कॉमा है B, C, और C कितना है 5, -1, ठीक है। पुट करते हैं y2 B -1 अपॉन में, सॉरी y2 -y1 है ना,
ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो ये आएगा ऐसे b माइनस माइनस 1 अपॉन में c माइनस सॉरी y2 की वैल्यू पुट करनी है ना, c माइनस माइनस 4 और x2 कितना है b माइनस माइनस 1। सेम यहाँ पर y2 कितना हो जाएगा c माइनस माइनस 1 और यहाँ पे b कितना हो रहा है x1 x2 कितना है हमारा c x2 है b सॉरी b माइनस 5, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, c प्लस 4 अपॉन में b प्लस 1 इज इक्वल टू c प्लस 1 अपॉन में b माइनस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा c प्लस 4 इंटू में b माइनस 5 इक्वल टू c प्लस 1 इंटू में b प्लस 1। शुरू करते हैं, c इंटू b कितना हो जाएगा bc माइनस 5c प्लस 4b और 4 5 से कितना होता है 20। ये हो जाएगा bc प्लस c प्लस b प्लस का 1। bc से bc गया, सबको उधर भेज देता हूँ। ये है 5c, यहाँ पर माइनस का, वहाँ से क्या हो जाएगा प्लस का, 4b प्लस का है, यहाँ के माइनस का हो जाएगा और माइनस का 20 वहाँ जाके प्लस का 20 आ जाएगा। तो ये बनेगा 6c माइनस 3b प्लस का 21। इन सबसे 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बचेगा 2c माइनस b प्लस 7 इजकल टू 0 तक खत्म हो जाएगा। इससे आगे सॉल्व कर रहे हैं, ये बचेगा 0 इजकल टू 2c माइनस b प्लस 7, प्लस 7 को उधर भेजता हूँ, 2c माइनस b इजकल टू माइनस का 7। ठीक है, एक इक्वेशन मुझे पहले क्वेश्चन में लिखी गई थी 2b प्लस c इजकल टू 4 और एक मैंने बना दी यहाँ पर b माइनस 2c इजकल टू 4। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर दे 2 से ताकि इक्वल हो जाए, 2b कितना हो जाएगा माइनस 2b 2 4c और 2 7 14। पुट कर देते हैं, माइनस का 2b प्लस का 4c इजकल टू माइनस का 14। ये हो जाएगा यहाँ पे, ये तो डायरेक्ट क्रॉस हो रहा है, क्रॉस 5c इजकल टू माइनस का 10। तो c की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से माइनस की 2। अब b की वैल्यू पुट करने तो किसी भी वैल्यू में पुट कर देता हूँ, 2b प्लस c इजकल टू 4, तो 2b माइनस 2 इजकल टू 4। माइनस का 2 वहाँ तक क्या हो जाएगा प्लस का 2, b की वैल्यू आ जाएगी। ये दोनों आंसर है, नोट डाउन कर दो। अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पॉइंट दिस लाई ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। ठीक है, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट एरिया। तो बहुत इजी है, रेशियो फाइंड करनी है। कौन सा पॉइंट है, मान लेते हैं a दे रखा है -5,8, इट इज 11 का है, और b दे रखा है 4, -10, 4, माइनस का 10। इनके बीच में कोई पॉइंट है p जो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में, नहीं क्या दे रखा है x, 4। हमें फाइंड करनी है रेशियो k:1। शुरू करें, इसे मान लेते हैं x, y, ये हो जाएगा मेरा x1 y1 और ये हो जाएगा मेरा x2 y2। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं, x, y इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं, x y कितनी आ जाएगी यहाँ पे, x, 4 इजकल टू m1 कितना है इस बार, ये m1 ये m2, m1 है k, x2 कितना है -4 प्लस 1 इंटू में माइनस का 5 अपॉन में k प्लस 1। यहाँ पर आ जाएगा m1 कितना है मेरा k, y2 कितनी है मेरी माइनस की 10 प्लस m2 कितना है 1 इंटू में 8 अपॉन में k प्लस 1। ये आ जाएगा x, 4 ऐसे ही, ये आ जाएगा 4k -5 अपॉन में k प्लस 1 माइनस 10k प्लस 8 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे आता है x, y। अच्छा ठीक है, नहीं ध्यान से को, अब मुझे 4 गिवन है और 4 किसके इक्वल है, इस वाले के इक्वल, y के इक्वल, तो मैं इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दूंगा। 4 किसके इक्वल है, -10k प्लस 8 अपॉन में k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू में k प्लस 1 इक्वल टू -10k प्लस 8। तो यह आ जाएगा 4k प्लस 4 इक्वल टू -10k प्लस का 8। -10k इधर आ जाएगा प्लस 10k, 4k प्लस 10k, 4 यहाँ प्लस का, मतलब क्या हो जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा 14k इज इक्वल टू 4। तो k की वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन में 14 मतलब 2 अपॉन में 7। क्या फाइंड करनी थी, रेशियो फाइंड करनी थी ना, हो गई। और अच्छा x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो ठीक है, इसकी वैल्यू बस यहाँ पर पुट कर देंगे, 4k -5 अपॉन में k प्लस 1। k की वैल्यू कितनी आई मेरी 2/7, तो 4 इंटू में 2/7
-5 अपॉन में 2/7 प्लस 1, ये बन जाएगा 4 2 8/7 -5/1 अपॉन में 7 एलसीएम आ जाएगा 2 + 7। इसका एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का तो 7 आएगा, 8 - 35 अपॉन में 7 8 9 अपॉन में 7 7 7 कट गया, 35 में से 8 गया तो 5 माइनस का 27 अपॉन में 9 क्या आ गया -3 आ गया मेरा आंसर। करो नोट डाउन। चलो आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट ऑफ द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। बहुत सिंपल है, एक पॉइंट है, मान लेते हैं इसको a, इसको मान लेते हैं b। a कितना है 7,1 और b कितना है 3,5। कोई एक पॉइंट है मान लेते हैं c जो x, y है, जो इक्विडिस्टेंस है, इसका मतलब ac किसके इक्वल है cb के। मैं लिख दूंगा ac किसके इक्वल है cb के। हमें रिलेशनशिप फाइंड करनी है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया था, काइंड ऑफ एनसीईआरटी है, वो वैल्यू सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। रूट से रूट काट देते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं a और c की वैल्यू। a था 7 और 1, c था x, y, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। यहाँ पर आते हैं c b था मेरा, c था b था 3,5 और c कितना था x, y, तो ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x1 y1। वैल्यू पुट करें बस। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर और y - 5 का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सेम यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सॉरी -2ab है ना, -2ab। यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, सॉरी सब जगह माइनस का आएगा और यहाँ पर भी आएगा -2y। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर लग रहा है, a + b का होल स्क्वायर नहीं लग रहा। और यहाँ पे आएगा -2ab 2 0 6x। यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर काट देता हूँ, y स्क्वायर से y स्क्वायर गया, क्या बचा यहाँ पर 49 - 14x प्लस 1 - 2y। यहाँ बच गया 9 - 6x प्लस 25 - 10y। 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा 50 - 14x - 2y। यहाँ पर 9 + 25 कितना हो जाएगा 34 - 6x - 10y। दोनों x y वाली टर्म को उधर ले जाओ तो नॉर्मल वाली टर्म को उधर। 50 माइनस का है उधर जाके क्या प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 6x माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा और 10y प्लस का इधर माइनस का तो उधर आके प्लस का हो जाएगा। ये आएगा -8x माइनस सॉरी प्लस 10 से तो 8y और यहाँ पे कितना बचेगा 16। 8 कॉमन ले लूंगा तो बचेगा -x प्लस y इक्वल टू 16, कट जाएगा 2। तो इक्वेशन क्या आ रही है -x प्लस y इक्वल टू 2। ये हो जाएगी रिलेशनशिप। नोट डाउन करो, एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन, वो फर्स्ट एक्सरसाइज है, लास्ट क्वेश्चन जैसा बिल्कुल ही, जिसमें रिलेशनशिप फाइंड करनी है बस। डन। आज की वीडियो को ये खत्म करते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन बच्चों आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, इसके बाद जाके पीडीएफ लगाना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में करना, नेक्स्ट वाली वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।